नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर का मतलब हुआ कि अंदर, त्रिभुज के अंदर कोई स्थित बिंदु है। ठीक है, तो कोई बिंदु O है और OD लंब है BC और OE लंब AC और OF लंब AB। OF लंब है AB पर। तो दर्शाइए कि दो कंडीशन है इसमें। दर्शाइए कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसको भी मनोहर के पूरा मैथ पढ़ना है। ठीक है, और इसको जो है लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो डेली कमेंट करेंगे उसके जो है सवाल जरूर बताए जाएंगे, उसके कमेंट जरूर पूरे किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ से लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ से हल लिखते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग को पहला कंडीशन पूरा करना है OA का स्क्वायर। ठीक है, तो OA का स्क्वायर आना चाहिए, फिर OB का स्क्वायर आना चाहिए यानी कि इसका स्क्वायर आना चाहिए, फिर OC का स्क्वायर आना चाहिए यानी कि इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग को OA का स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को त्रिभुज OAF लेना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें ये लंब है। ठीक है, तो ये लंब है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, ये भी लंब है तो समकोण त्रिभुज होगा, और ये भी लंब है तो समकोण त्रिभुज होगा। माने ये जो है जितने भी त्रिभुज बने हैं सभी जो है समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि लंब है तो लंब है। और किसी त्रिभुज का एक भुजा अगर समकोण है 90 डिग्री का है तो यह जो है त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो जब जब तो अब हल में हम लोग लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज OAF में। ठीक है, मैंने पहले ये जो है त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज OAF में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAF में सम। अब देखिए, इसको जो है आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि जब आप लोग स्किप करके और सवाल को जो है मैंने भगा के जो है मत देखिएगा, ताकि तब जो है इसको जो है समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो जो भी देखिए इसको जो है पूरा देखिए। तो यहाँ देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAF में, OAF में समकोण त्रिभुज OAF में पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब देखिए, ये जो है 90 डिग्री का है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, कर्ण होगा, भुजा। इसके सामने मैंने 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, तो कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग यानी कि OA का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OF का वर्ग प्लस FA का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 जो है नाम दे देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज जो है इसमें ले लेंगे OCE। तो दूसरा त्रिभुज OCE ले लीजिए, चाहे जो है दूसरा त्रिभुज OCE ले लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OCE में। तो
ओ सी ई, त्रिभुज ओ सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ सी ई में ओ सी का वर्ग लिख सकते हैं ना, ओ सी का स्क्वायर बराबर, माने ओ सी जो है इसका कर्ण हो जाएगा ना, ओ सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ओ सी का, यही है ना ओ सी भाई, ये मध्य माने अभ्यंतर का मतलब बीच में है, क्या है ओ, तो ओ सी जो है क्या होगा, कर्ण होगा, तो ओ सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई का वर्ग, ओ ई का वर्ग, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ई सी का वर्ग, ई सी का वर्ग, ठीक है। उसी तरह से समकोण त्रिभुज कौन ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज, इसको जो है समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। अब समकोण त्रिभुज जो है क्या ले लेंगे, ओ बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने का कोण ओ बी है, तो ओ बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, ओ बी का वर्ग बराबर हो जाएगा बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग और धन में डी ओ का वर्ग, धन में डी ओ का वर्ग हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और क्या करेंगे अब, तो अब देखिए भाई तीनों को जो है एक जरूर प्लस किया है, तो ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग अधन ओ सी का वर्ग, ठीक है, प्लस किया होगा तो हम लोग भी प्लस कर देते हैं, तो समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3 करने पर, ठीक है, से यहाँ लिख देंगे से, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण अब जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो अब देखिए पहला समीकरण क्या है, ओ ए का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए का वर्ग, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, तो ओ ए का वर्ग ले लेंगे, अब प्लस में, अब ध्यान रखिएगा ओ ए का वर्ग ले लेंगे, अब प्लस में जो है क्या ले लेंगे, ओ बी ले लेते हैं, तीसरा नंबर का हम ले लेते हैं ताकि सीरीज से रहेगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे ओ बी लिया है, ठीक है, तो ओ बी को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जो है त्रिभुज जो है क्या लीजिएगा, ओ ए एफ, ठीक है, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आप लोग ओ बी डी त्रिभुज लीजिएगा, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे ओ बी डी, तब ए जो है दूसरा नंबर पे आ जाएगा, और तीसरा नंबर पे ए वाला त्रिभुज लीजिएगा ओ सी ई में, ठीक है, तो जो है सही रहेगा, तो ओ सी ई में, तो ओ सी ई में ओ सी तीसरा नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर, अब हम लोग लिख सकते हैं, तब देखिए यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर है, तो हम लोग भी यहाँ पे ओ ए का मान लिख सकते हैं, तो ओ ए का वर्ग है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम लोग ओ ए का वर्ग, जो ओ ए का जो मान है क्या, ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस में एफ ए का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, तो एफ ए का स्क्वायर ले लेंगे प्लस में, अब ओ बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ओ बी का स्क्वायर इधर भी जोड़ लेते हैं हम लोग, तो ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस में जो है क्या है, तो डी ओ का स्क्वायर है, ठीक है, तो जो है डी ओ का स्क्वायर ले लिया, और फिर प्लस में जो है ओ सी का स्क्वायर है, तो ओ सी का स्क्वायर है कितना हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा ओ ई
का स्क्वायर और प्लस में EC का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जो है क्या है कि माइनस में OD का स्क्वायर है और माइनस में OE का स्क्वायर है, माइनस में OF का स्क्वायर है। तो इसमें से हम लोग जो है जो भी यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है तो उसको जो है हम लोग बराबर के इधर ला देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो है दूसरे स्टेप में जो है लिखेंगे, या करके लिख सकते हैं हम लोग, या करके। तो या लिख सकते हैं OA का स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और प्लस में OB का स्क्वायर तो है ही, और प्लस में OC का स्क्वायर तो है ही। अब देखिए हम लोगों को जो है क्या चाहिए, माइनस में OD का स्क्वायर चाहिए। तो माइनस में OD यही है ना, OD, अरे DO कहिए चाहे OD कहिए, बात बराबर है। तो इसको जो है इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो माइनस में OD हो जाएगा चाहे DO का स्क्वायर। तो DO का स्क्वायर ही हम लिख रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, तो DO का स्क्वायर लिखिए चाहे OD का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, और उसके बाद से क्या चाहिए हम लोग को, OE का स्क्वायर। तो OE का स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, तो माइनस में AB हो जाएगा OE का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से क्या चाहिए माइनस में, तो माइनस में OF चाहिए। तो यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में OF है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में OF हो जाएगा। तो OF का स्क्वायर और बराबर, और इधर जो बचा वो बचा, तो इधर क्या बच जाएगा, AF का स्क्वायर या FA का स्क्वायर। ठीक है, FA का स्क्वायर लिखिए, अच्छा है AF का स्क्वायर लिखिए। अब प्लस में क्या बच जाएगा, BD का स्क्वायर बच जाएगा। BD का स्क्वायर बच जाएगा इधर, तो BD का स्क्वायर हो गया। अब प्लस में EC का स्क्वायर हो जाएगा, EC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो है सिद्ध। तो ये जो है दूसरा स्टेप हम लोग का सिद्ध हो गया। इसी को जो है हम लोग इस तरीके से माने इसको जो है सीधा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करके लिख देते हैं, या करके एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OA का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, OB का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में OC का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है क्या है, OD का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में DO या OD का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। माइनस में OE, तो OE सीधा है ना, तो OE सीधा है तो इसको, OE सीधा है तो इसको सीधा ही रहने दीजिए। माइनस में जो है इसको OF है, यहाँ भी OF है, तो ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। बराबर। अब यहाँ देखिए AF का स्क्वायर दिया है, तो AF का स्क्वायर कीजिए चाहे AF का स्क्वायर कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। प्लस में जो है उसके बाद क्या है, तो BD का स्क्वायर है, तो BD इसमें है ही, तो BD का स्क्वायर हो गया। प्लस में जो है क्या है, तो EC का स्क्वायर है, यहाँ पे CE का स्क्वायर है, तो EC स्क्वायर को जो है CE का स्क्वायर लिख भी सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इति सिद्धम। ठीक है, अब इसका जो है दूसरा कंडीशन हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। अब इसका हम लोग को दूसरा जो है कंडीशन सिद्ध करना है। दूसरा कंडीशन में क्या सिद्ध करना है कि AF का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर बराबर है AE का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में BF का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब AF का स्क्वायर चाहिए है, तो AF का स्क्वायर चाहिए, तो AF का स्क्वायर चाहिए हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, अब फिर BD का स्क्वायर चाहिए, तो BD का स्क्वायर के लिए जो है क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज OBD। ठीक है, इसके लिए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं OBD। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, माने डायरेक्ट तो इसको नहीं ले सकते हैं, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लाने में टाइम लगेगा, देखते रहिए कैसे आएगा। तो इसके लिए हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग पहले OBD। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज OBD लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज OBD में, समकोण त्रिभुज OBD में क्या हो जाएगा, OB का वर्ग, अब देखिए एक कोण होगा ना, तो OB का वर्ग बराबर हो जाएगा OB का वर्ग
बराबर हो जाएगा क्या, ओ बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ डी बी का वर्ग, डी बी का वर्ग, डी बी का चाहे बी डी का वर्ग प्लस में ओ डी का वर्ग हो जाएगा ना। यहाँ देखिए डी बी का वर्ग प्लस में ओ डी का वर्ग हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए लिया गया है, ठीक है। तो इस इतना हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हो ही चुका है समीकरण नंबर 3 तक, तो इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज अब लेते हैं। इसके लिए दूसरा समकोण त्रिभुज, तो दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, तो ओ सी डी ले लेते हैं, ओ सी डी त्रिभुज ले लेते हैं, ओ सी डी, ठीक है। तो ओ सी डी में ओ सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का वर्ग में ओ सी का वर्ग, ओ सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ओ सी का वर्ग बराबर हो जाएगा सी डी का वर्ग प्लस में ओ डी का वर्ग हो गया। इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है 5 नोट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 5 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, देखिए भाई चूंकि माइनस में आना है, तो माइनस में आने के लिए जिसको घटाएंगे हम लोग, ठीक है, तभी आएगा, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग को ऐसे लाने के लिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ऐसे सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब जो है इसको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग वो समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 5 को घटा देते हैं। समीकरण नंबर 4 में से 5 को घटाएंगे कि 5 में से 4 को, 5 में से 4 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 5 में से 4 को घटाते हैं, तो समीकरण नंबर 5 माइनस करते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण नंबर 5 को समीकरण नंबर 5 को समीकरण नंबर 4 में से घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होगा, समीकरण नंबर 5 को 4 में से घटा रहे हैं ना, तो 4 में से घटाना है भाई, तो 4 में से समीकरण नंबर 5 को घटाना है, तो 4 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 5 का मतलब कि ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। और समीकरण नंबर 5 क्या है, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर है सी डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर, है ना। तो जो है घटा देना है, तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, हैं। तो इसका चिन्ह बदल गया, तो ये हो गया ओ बी का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में ओ डी का स्क्वायर माइनस में ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो जो है इससे अब क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ सी का स्क्वायर बराबर, ये देखिए ख़त्म हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है सेम है तो ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा। तो इसको अब हम लोग जो है समीकरण नंबर क्या मान लें, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग 6 मान लेते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक है। किसको सॉल्व करने पर, समीकरण नंबर 5 और 4 को सॉल्व करने पर, यानी कि 4 में से 5 को घटाने पर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जब समीकरण नंबर इसको जो है सॉल्व किया गया तो इतना प्राप्त हो गया। तो सेम इसी तरह से माने जैसे कि हम लोग यहाँ तक ये वाला कंडीशन हम लोग को अब बाकी 4 त्रिभुजों में मतलब बाकी के त्रिभुजों में अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो हर बार इतना समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसी प्रकार
इसी प्रकार से, माने जैसे हम लोग इसको किए हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इसको किए हैं किससे, यहाँ से ना, यहाँ से जब हमने मैंने समकोण त्रिभुज इसमें हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया, और समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज इसमें यानी कि OCD में हमने ये समीकरण प्राप्त किया। ठीक, यही प्रक्रिया जो है आगे भी हम लोग को करना है समीकरण ऐसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसको अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज, ये भाई सब समकोण है, तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OCE तथा समकोण त्रिभुज OAE में। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग जैसे इसको किए हैं, किसको, समीकरण जो सेकेंड को सॉल्व करने के लिए इसको किए हैं, तो इतना समीकरण आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग समकोण त्रिभुज OCE तथा OAE में करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है कि अगर हम लिखें कि इसी प्रकार समीकरण OCE में, तो समीकरण OCE में जो है हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, OCE में, तो त्रिभुज अगर OCE देखिए हम लोग का त्रिभुज OCE है ना, OCE, तो डायरेक्ट करना करके हम जो है ऐसे ही करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में हो सकता है कि आपको समझ में न आए, तो हम लिखते हैं कि समीकरण इसी प्रकार त्रिभुज OCE में, तो त्रिभुज OCE यही है ना, OCE में OC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो OC का वर्ग बराबर हो जाएगा OE का वर्ग धन में OE का वर्ग धन में EC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में अब इसको समीकरण नंबर जो है क्या कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समीकरण हो जाएगा, तो इसको पहले हम ऐसे ही करते हैं, और त्रिभुज इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको त्रिभुज OAE में अगर देखें, त्रिभुज OAE यानी कि इस वाले त्रिभुज में देखें। ठीक है, तो OAE में OA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, यही है ना OA, तो OA जो है वर्ग कर्ण होगा, तो OA का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OE का स्क्वायर और प्लस में AE का स्क्वायर, प्लस में AE का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जो है भाई ये समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है क्या करेंगे, मैंने इसमें से OC में से, मैंने अगर इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लें, इसको हम लोग अगर समीकरण नंबर कहाँ तक हुआ है, समीकरण हम लोग को प्राप्त हो गया 6 तक, तो इसको समीकरण नंबर 7 अगर माने, इसको समीकरण नंबर 8 माने। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 8 माने, तो फिर 8 समीकरण नंबर 7 में से 8 को घटाते हैं, तो समीकरण नंबर 7 में से 8 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, OC का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा, OA का, माने माइनस करते हैं तो OA का क्या होगा, वर्ग होगा, तो इधर भी क्या होगा, इतना में से इतना घटेगा। ठीक है, इतना में से इतना घटाएंगे तो OE का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, OE का स्क्वायर माइनस में ये भी माइनस होगा, तो OE का स्क्वायर घटाएंगे तो ये देखिएगा ये प्लस में आएगा, माने भाई इस समीकरण में से इसको घटाते हैं तो इधर वाला सब माइनस, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस में होगा। ठीक है, EC प्लस में होगा, EC इधर वाला है तो EC प्लस में होगा, माइनस में जो है क्या होगा, तो AE होगा। ठीक है, AE का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अब ये जो है हम लोग को समीकरण प्राप्त हो जाएगा, OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, अब बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि EC का स्क्वायर अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे
समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हम लोग को हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 9। ठीक है, तो समीकरण नंबर 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट समीकरण है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग जो है अगला जो है स्टेप में जो है प्राप्त करेंगे। तो अगले स्टेप में जो है क्या प्राप्त होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए ही है भाई, इसी का वर्ग और माइनस में ए ही का वर्ग है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया था, माफ़ कीजिएगा। अब जो है अगले स्टेप में हम लोग जो है अब इसी तरह से जैसे हम लोग ये प्राप्त किए, इसी तरह से अब हम लोग जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार से। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार से मैंने कीजिएगा आप लोग, जैसे ये किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है किससे करना है, तो त्रिभुज ले लेना है ओ ए एफ, तथा त्रिभुज ले लेना है हम लोगों को ओ बी एफ में। ठीक है, ओ ए एफ त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, ओ ए एफ यानी कि ओ ए आई एफ यानी कि इस त्रिभुज में। ठीक है, तथा ओ बी एफ यानी कि इस त्रिभुज में। ठीक है, तो ओ बी एफ में और ओ ए एफ में लेके और इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्या चीज़, कि ओ ए का स्क्वायर और माइनस में ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग को ए एफ का स्क्वायर और माइनस में बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जैसा सॉल्व किए हैं, और इसको समीकरण नंबर 10 नाम दे देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 10, तो अब हम लोगों को जो है समीकरण, ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट समीकरण होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है समीकरण कौन से, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 6। ठीक है ना, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर क्या 9 और समीकरण नंबर 10। समीकरण नंबर 6, 9, 10 से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 यही है ना, तो समीकरण नंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 6। ठीक है, तथा समीकरण 6 और समीकरण 9 और समीकरण तथा लिखेंगे, तथा समीकरण 10 से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो 10 से अगर सबको जोड़ते हैं, ठीक है, इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, तीनों समीकरणों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे से न लिख के लिखिए को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, से लिख देने पर आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 6 और 9 तथा 10 को जोड़ने पर, तो 6, 9, 10 को जोड़ते हैं तो समीकरण नंबर 6 क्या है, और जोड़ने का तरीका हम लोग का थोड़ा उल्टा होगा, यानी कि इधर से जोड़ेंगे। ठीक है, तो छठवां जो है समीकरण से हम लोग को लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी डी का स्क्वायर, मैंने इधर से जोड़ते हैं तो पहले यही लिखेंगे बी डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे, प्लस में इसको जोड़ना है तो ई सी का स्क्वायर होगा, ई सी का स्क्वायर और माइनस में ए ई का स्क्वायर होगा। अब प्लस में फिर इसको जोड़ना है तो ए एफ का स्क्वायर अब माइनस में बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया इधर वाला साइड। अब इधर वाला जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर वाला ये सब ले लेंगे, इधर वाला ये, तो सबसे पहले हम लोग जो है इतना जोड़े हैं इधर। ठीक है, तो इतना इधर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर अब माइनस में ओ सी का स्क्वायर लिखेंगे, आप प्लस में, भाई ये भी जोड़ रहे हैं हम लोग, तो प्लस में अब जो है क्या लिखेंगे, ये ओ सी का वर्ग, यहाँ पे इसको भी तो जोड़ेंगे, तो ओ सी का वर्ग
OC का वर्ग माइनस OA का वर्ग, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है आपका जैसे सिद्ध करना है वैसे आए, ठीक है। तो OC का वर्ग माइनस में OA का वर्ग लिख सकते हैं। अब प्लस में फिर इसको भी जो है जोड़ना है, तो OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर माइनस में OB का स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इधर देखिए, मैंने अगर ये लेफ्ट हैंड हम लोग का जो है कौन सा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हम लोग अगर देखें तो देखिए OB का वर्ग है, ठीक है, और यहाँ भी OB का वर्ग है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी OB का वर्ग है, ये प्लस में है, यहाँ माइनस में OB का वर्ग है, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में OC का स्क्वायर है, प्लस में OC का स्क्वायर है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में OA का स्क्वायर है, प्लस में OA का स्क्वायर है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा हम लोगों को, राइट हैंड साइड में बचा 0, माने बराबर के इधर बचा 0, और इधर क्या बचेगा, तो इधर हम लोग फिलहाल में यही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार उतार देते हैं, BD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, प्लस में EC का स्क्वायर माइनस में AE का स्क्वायर, प्लस में AF का स्क्वायर माइनस में BF का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, बराबर हो गया 0 के, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए, अब हम लोग को चाहिए क्या, प्लस में BD का स्क्वायर चाहिए, यही ना सिद्ध करना है। दूसरा में AF का स्क्वायर चाहिए इधर, तो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर है चाहिए। तो हम लोग इधर जो भी है ये प्लस में ही होंगे। देखिए यहाँ पे AF का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, तो AF का स्क्वायर हो गया है, तो AF का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद से जो है इसी में हम लोग को कितना मिल जाएगा, BD का स्क्वायर भी मिल गया प्लस में BD का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से जो हम लोग को EC का स्क्वायर मिल गया प्लस में, तो ये ले लिया। और अब हम जो है बराबर के इधर ले चलते हैं जो इसमें माइनस में है, ठीक है। तो बराबर के इधर ले चलेंगे तो ये जो है प्लस में CD का स्क्वायर हो जाएगा, फिर AE जो है प्लस में हो जाएगा, प्लस में AE भी हो गया। उसके बाद से जो है क्या है माइनस में, तो माइनस में BF स्क्वायर है, तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये भी जो है प्लस में BF का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब शायद जो हम लोग को इधर जो है जो चाहिए वो मिल गया। देखिए AE का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में BF का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस में BF का स्क्वायर, इसको सिस्टमेटिक हम लोग लिख सकते हैं। ये तो सीधा लिख ही दिए हम, ठीक है, इसको तो हमने सीधा लिख दिया जैसे सिद्ध करना था। AF का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में EC का स्क्वायर, ये तो सीधा लिख दिया गया है। इसको भी सीधा कर लेते हैं, तो पहले जो है क्या है AE का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AE का स्क्वायर, प्लस में क्या है CD का स्क्वायर है, तो यहाँ से CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में BF का स्क्वायर है, तो यहाँ से BF का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक हो गया जैसे कि हम लोग को सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना है। AF का स्क्वायर धन BD का स्क्वायर धन CE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर धन में CD का स्क्वायर धन में BF का स्क्वायर, तो ये जो हम लोग को प्राप्त हो गया ये वाला समीकरण है। तो ये हो गया इति सिद्धम, ये हो गया इति सिद्धम, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।